अब हमें पता लग गया हम बिहार में आ गए हैं। ये पागलपन, सच बताएं, इस पागलपन की चर्चा तो हमने ऑस्ट्रेलिया में की। हमारे ऊपर बिहार का कर्जा है। जब पिछली बार यहां के कुछ तथाकथित लोगों ने कहा था बाबा को पटना एयरपोर्ट में उतरने नहीं देंगे, तब बिहार के लोगों ने 12 लाख लोगों ने इकट्ठे होकर के कथा को सुनकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और आज भी हम जब आ रहे थे तो हमें प्रशासन ने बताया कि 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है। भैया हमारा तो मन कह रहा है एक दिन और दरबार लगा दें। आज तो बिहार में ऐसा लग रहा जैसे प्रयागराज का महाकुंभ रामनगर भोरे में लगा हुआ हो। भैया जहां तक नजर जा रही एकदम हिंदुओं का उबाल दिख रहा है, हिंदुओं का परचम दिखाई पड़ रहा है। लोग कहते हैं हमको कि तुम्हें बिहार आने से जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया तो रोक नहीं पाए, घुसपैठिया तो रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम तो बिहार के हैं, बिहार हमारा है, हम आते रहेंगे। भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, न हमने आज तक वोट मांगी, न हमने आज तक किसी पार्टी का सपोर्ट किया। हम तो बजरंग बली के हैं और जब तक जिएंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। भैया बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। और भैया हम अपने लिए थोड़ी जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य है बालाजी की कृपा बिहार वासियों पे भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए और इनकी जिंदगी में भी हनुमान जी की कृपा हो जावे। आप लोगों की भी विपदा बागेश्वर बालाजी सुन लें। ऐसे बागेश्वर बालाजी जो स्वयंभू हनुमान जी हैं, जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी दरबार लगाते रहे, उनके भी दादा गुरु दरबार लगाते रहे। 3री पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। पर भैया हमने अपनी आंखों से देखा, आज भी हर शनिवार और मंगलवार बागेश्वर धाम पर लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, पर बालाजी के दरबार से हंसते हुए आते हैं। ऐसा स्थान बागेश्वर धाम जहां कली काल में बालाजी प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में हैं भैया। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। 16 साल तो हमको ही सेवा करते हो गया। और भैया एक ऐसी पीठ बागेश्वर धाम है जो हारे का सहारा है, जिनका कोई नहीं है उनके बालाजी। एक ऐसी पीठ बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां 6 साल से अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां शनिवार और मंगलवार को दिव्य दरबार लग रहा। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए आए हुए रुपयों से हिंदुओं की गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां आजाद भारत के बाद पहली बार हिंदू राष्ट्र का ध्वज लगाया गया, तो उस स्थान का नाम बागेश्वर धाम है। एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम बनने जा रहा कि दवा भी मिलेगी तो बालाजी की कृपा भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी तो भक्ति भी मिलेगी। और भैया
एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी शिला पूजन करने पहुंचते हैं तो 251 बेटियों के विवाह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया पहुंचती हैं। हम दरबार लगाने ही बैठे हैं, लेकिन ये जो बगल में उस लकड़ी के टावर पर चढ़ गए हैं, हम इन सभी अपने भाइयों को, युवानों को प्रार्थना करेंगे, वहां लाइट डोरी है, लकड़ी का टावर है, पागल हरो नीचे आ जाओ, 10 तारीख तक हम यही हैं और हमारा वादा है हम तुमको मिलेंगे। पर भैया नीचे आ जाओ, रिस्क ना लो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो विरोधियों को बोलने का मौका लगे जाएगा। भैया अगर थोड़ी सा भी कुछ बिगड़ जाएगा ना तो विरोधी जो है यहां पर ऊधम मचा देंगे, और हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से सनातन का नाम खराब हो। जितने हिंदू यहां बैठे या सुन रहे हैं जो हमारे दरबार को रोक रहे थे, देखो तो पेड़न में तक छुपे, ओ ठटरी के बड़े, अरे गजबई है भैया बिहार। अरे देखो तो सब बंदर बन गए। ओ बंदरा भैया उतर जा नीचे, नकटा। हे भगवान, अरे गजब है भैया, गजब है, गजब है भैया। जय हो बिहार वालों। तुमसे तो हम हार गए। लेकिन पहले हमें प्रशासन से पूछना पड़ेगा, डायरेक्ट घोषणा नहीं कर सकते हैं कि वे हाथ खड़े कर दें हम फंस जाएं, आफत हो जाएगी। लेकिन हमारा तो मन है आप लोगों की श्रद्धा देख करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। तो हम एक ही प्रार्थना करना चाहते, जितने भी लोग दरबार में आए, जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें तो बुलाया जाएगा, पर्चा के लिए बुलाया जाएगा, पर जितने लोग आज आए हैं सबकी हम सामूहिक अर्जी लगा करके छोड़ेंगे। और सुना, भारत के हिंदुओं, बिहार वालों, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को हनुमान जी का बनाना है, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। आजकल कुछ लोग बड़े विचित्र हैं, उन्हें हली उल्लाह वालों में शक्ति दिखती है और बजरंग बली में शक्ति नहीं दिखती है। लेकिन रुक जाओ, हमने प्रण ठान लिया, हमारे भारत का हिंदू न धर्मांतरण में फंसेगा, न घटेगा, न बटेगा। हमारा हिंदू एक होगा और हनुमान जी की ताकत को पहचानेगा। अपने बजरंग बली भी किसी से कम कहें? अपने बजरंग बली किसी से कम है का? अरे हनुमान जी जैसा कौन देवता होगा? और देवता हनुमत से ही। अगर हनुमान जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें तंत्र मंत्र बाधा कोई परेशान करे तो तुम्हें अब हली उल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता। घर पर काले रंग के कपड़ा में अर्जी बांध लो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। जाओ, भूत पिशाच महावीर जब तुम्हारा तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन बाल बांका नहीं कर पाएगा। हनुमान जी लाज रखेंगे। भैया हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत के हिंदू अपने हनुमान जी की शक्ति को पहचान जावे। तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ो, तुम हमारे ऊपर भी भरोसा मत करो। हम तो इंसान हैं, भरोसा करना ही है तो हम जिन बालाजी से जुड़े हैं तुम भी उन्हीं बालाजी पर भरोसा करो, तुम भी उन्हीं सन्यासी बाबा पर भरोसा करो। पर जितने लोग यहां युवान हमारे घर के परिवार के लोग बैठे हैं, भैया हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हिंदुओं की नाक कट जाए।
और दूसरी बात सुन लो, जब तक हम तुम्हें हनुमान जी का बना नहीं देंगे तब तक हम तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े। क्या तुम चाहते हो तुम्हें दरबारों में भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में पड़ना पड़े? क्या तुम लोग चाहते हो कि हिंदू चादर चढ़ाने जावे? क्या तुम चाहते हो कि हिंदू कैंडल जलाने जावे? नहीं चाहते हो तो हम एक वचन तुमको दे रहे हैं, तुम हनुमान जी के, बालाजी के चरण पकड़ लो। लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, आज जितने भी लोग दरबार में आए हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी हमारे बागेश्वर बालाजी बनाएंगे। बोलो जय सिया राम। वो बागेश्वर बालाजी बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, भारत की तो छोड़ो, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, अरे और तो ठीक है दुबई, वहां पर भी बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा। बड़े बड़े बुद्धिमान आए, बड़े बड़े तार्किक आए, हाउ यू डू यू वाले आए, पर सबकी ठटरी बढ़ गई। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? अरे जोर से बोला, बागेश्वर बालाजी का। किसका चमत्कार है भैया? बागेश्वर। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का। तो हमारी तीन बातें मानोगे? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। तीन बातों में पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उनके ही चक्कर में पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जो भी भक्त 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, काम भी सफल होगा, अर्जी भी पूरी होगी और बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, उनके सामने जाकर खड़े होकर कह देना, बालाजी हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, हमारा कोई नहीं है। हे बालाजी, आज से जीवन भर के लिए तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। तो कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी का नियम करेगा? पक्का? अरे बोलो ना, पक्का? बहुत धीमे बोल रहे, जरा जोर से बोलो। तो जाओ, हम उस गद्दी से तुम्हें वचन दे रहे, जहां हमारी 3 पीढ़ियां गुजर गईं, जहां आज तक जो कह दिया वो कटा नहीं, उस गद्दी से हम तुम्हें वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं हैं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। अब हम दरबार शुरू कर रहे, जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना है। जो पूछें, आपके बोलने के पहले हम पहले ही पर्चे पर गुरुजी की कृपा से लिखकर रख देंगे, उसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ें। गलत हो तो तुरंत टोकें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, पर जो लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, वही सत्य निकलेगा, इसमें इतना सा भी संदेह नहीं है। पर एक बात और है, तुम उतना ही पूछना जितना तुम सुन सको, कि बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया। तो कहे हम वीडियो बना रहे, लाखों के हजारों कैमरा लगे, मोबाइल चल रहे, भैया
जो तुम सुन पाओ वही पूछना, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। आओ, हमें तो पता नहीं है, पर बालाजी को तो पता है। तो फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारे घर में कलह मचा है, महाभारत मची ठटरी के बरे, कहा किसने था? इसलिए जो तुम सुन पाओ वो पूछना। बाकी हम आपकी बेइज्जती करने या आपकी बदनामी या आपका उल्टा सीधा बोलने नहीं बैठे हैं, हमें आपकी समस्या का समाधान देना है। हम चाहते हैं आपको एक रास्ता मिल जाए, बालाजी की कृपा मिल जाए। भैया उलझनों में भी उसको रास्ता मिलता है जिसका बालाजी से वास्ता होता है। अब आज के दरबार को हम शुरू करते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महा साधु।